जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। ओ जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। ओ जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। वर्णानामर्थसन्धानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। गुरु चरण रज शीश धरी, हृदय रूप विचार। श्री आशा रामायण कहो वेदांत को सार। वेद भगवान के मंत्रों पर हम विचार कर रहे हैं। वेद भगवान गुरु के 6 रूप बताते हैं। दूसरा रूप वरुण रूप में, वरुण पाश पर हम 3 पाश होते हैं, तो दूसरे हृदय पाश पर हम मनन कर रहे हैं। ये गुरुदेव का हृदय पाश। हमने चिंतन किया कि कैसे ये हृदय पर पाश फेंकते हैं। भगवान कृष्ण की कथा से भी हमने चिंतन मनन किया। वो मोहन है, इसीलिए उन्हें मोहन कहा, जगमोहन कहा। सबको मोहित कर लेते हैं, सभी पर हृदय पाश फेंक देते हैं। अब जरूरी नहीं है कि वो साधक हो, शिष्य हो, उसी पर फेंके, नहीं। हम सभी निगुरे थे। वो हृदय पाश ही है हमारे पर जो पड़ा और गुरु चरणों में बैठे, सत्संग में बैठे, गुरु के सानिध्य में बैठे। वो परायों को अपना बनाने के लिए, अपने निज स्वरूप में जगाने के लिए ये पाश फेंकते हैं। दाई माता कहती हैं अपने अनुभव को लेकर कि देखो पांडवों, मैं तुम्हें अपने जीवन के अनुभव द्वारा साधारण रूप से इतना ही बता सकती हूँ कि हमने उन पलों को जिया है जो भगवान के साथ हम रहे हैं। वे पल हमारे अनुभव बन चुके हैं और अपने अनुभव के विषय में हम चाहे किसी को कितना ही क्यों न बतला लें, वह हमारा ही अनुभव रहेगा, तुम्हारा नहीं हो सकता। तुम्हारे लिए मात्र वो सूचना रह जाएगी। अभिप्राय यह है कि वे ही जाने जो इस पाश में बंधे हुए हैं। अजय शाह जी का हमने प्रसंग सुना पिछले सत्र में। जो लोग नहीं जानते, अजय शाह जी यहाँ
समर्पित गुरु भाई थे हमारे, हम सभी के, अहमदाबाद आश्रम के। तो अजय शाह जी के ऊपर कैसे पाश पड़ा, अब थोड़ा इस सत्र में हम विस्तृत रूप से चिंतन करेंगे। इनका जीवन ऐसा था कि वे संतों को नहीं मानते थे। वे बतलाते हैं कि अगर कोई संत दिख जाए तो मैं उसे ढोंगी ही समझता था, उसका करमंडल आदि छीन के रख लूं, इस प्रकार का मैं व्यक्ति था। इंजीनियर थे। उनके यहाँ पर जहाँ ऑफिस है, उस दिन देरी हो गई। 5 बजे वैसे छुट्टी हो जाती थी रोज, लेकिन कुछ काम बाकी रह गया तो देरी तक वहाँ बैठकर अपना काम कर रहे थे। और उससे दूरी पर, कुछ किलोमीटर दूरी पर एक हॉल जैसा था, वहाँ पर प्रायः सत्संग आदि हुआ करता था, अनेक विविध प्रकार के संतों का। तो उस समय बापूजी का वहाँ सत्संग का आयोजन था। और पहले बापूजी के साथ एक टोली चलती थी। पहले कुछ लोग सत्संग करते थे, फिर उसके बाद बापूजी करते थे सत्संग। यहाँ अजय शाह जी अपने ऑफिस में बैठे हैं, देरी हो गई आज उन्हें, 5 बजे के बाद भी बैठकर अपना काम कर रहे हैं। और वहाँ टोली में से सबका सत्संग पूरा हुआ। अब बापूजी आकर बैठे हैं व्यासपीठ पर। बापूजी का सत्संग शुरू हुआ। इनके ऑफिस की दूरी इतनी थी कि आवाज स्पष्ट नहीं सुनाई देता। बस इतना पता चलता कि कोई बोल रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है ये नहीं पता चलता। ये अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इनका मन नहीं लग रहा है। वो अजगैबी आवाज सुनकर विचार कर रहे हैं कि यार मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, मुझे परेशानी हो रही, मैं अपना काम नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए आवाज स्पष्ट नहीं है कि क्या बोला जा रहा है बापूजी के द्वारा। लेकिन अजय शाह जी बताते हैं कि वो आवाज मेरे कानों के द्वारा न आकर मेरे सहस्त्रसार से घुस रहा था। सहस्त्रसार सिर के ऊपर, आज्ञा चक्र के ऊपर वाला केंद्र सहस्त्रसार चक्र, वहां से वह आवाज मेरे भीतर प्रवेश करने लगी। अब मैं कुछ ज्यादा ही विक्षिप्त हो गया कि कौन है, क्या बोल रहा है, चलिए सुनकर आते हैं। उठे और उस सत्संग भवन की ओर चल पड़े। पिछले सत्र में हमने सुना था, वो बापूजी ने प्रसंग बताया था, ऋषि प्रसाद में वो प्रसंग छपा था जो पिछले सत्र में हमने सुना। बापूजी की श्रीमुख वाला था। ये अजय शाह जी के श्रीमुख से है जो बता रहे हैं। अब भगवान अपनी महिमा बताएं, उससे ज़्यादा रोचक ढंग से भक्त बता सकते हैं जो अनुभवी साधक हैं। ये दाई माता कहती हैं कि वो मेरा अनुभव है। भगवान के लिए तो वह सहज लीला है, लेकिन भक्तों के लिए उनका अनुभव है। तो अजय शाह जी बताते हैं कि मैं गया और गेट पर ही खड़ा रहा और सत्संग के 2 वचन मेरे कानों में पड़े। वो महाराज कह रहे थे कि तुम इतने महान हो, तुम ऐसी चीज हो कि तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, तुम्हारे काट काट कर कीमा बना दिया जाए, फिर भी तुम वो चीज हो कि तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता। अणो यान मैं तो मयान, तुम छोटे से भी छोटे हो और महान से भी महान हो। तुम ऐसी परम सत्ता हो। अब ये तो ठहरे इंजीनियर, इनके दिमाग में ये बात बैठी नहीं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हमको काट दिया जाए फिर भी हमारा बाल बांका ना हो। ये महाराज क्या कह रहे हैं? असमंजस में पड़ गए वो एक वाक्य को लेकर। साहित्य आदि लेकर वहां से लौटे।
लौटकर अपने ऑफिस के बाहर ही खड़े थे। फिर हमने पिछले सत्र में सुना, जैसे बापूजी ने बताया था, कि बापूजी की गाड़ी दूसरी तरफ जानी थी, लेकिन बापूजी ने आज दूसरे रास्ते से अपनी गाड़ी ले ली और इनके ऑफिस के सामने आकर रुक गए। बापूजी ने इन्हें बुलाया, पूछा। तब इन्होंने भी बापूजी से पूछा। इन्होंने पूछा बापूजी से कि मुझे लगता है कि आप उस तरफ से आ रहे हैं, सत्संग जहाँ चल रहा था वहाँ से। बापूजी की वेशभूषा भी दाढ़ी, काली दाढ़ी, संत जैसी ही वेशभूषा। तो आप वहाँ से आ रहे हैं, तो वो महाराज कौन थे जिन्होंने बताया कि तुम्हारा काट काट कर टुकड़े कर दिया जाए, कीमा बना दिया जाए, फिर भी तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता? वो कौन से महाराज थे? बापूजी ने कहा, वो आशाराम महाराज थे। फिर बापूजी ने जो साहित्य हाथ में पकड़े थे, हमने सुना था पिछले सत्र में कि ये कौन है, इनको जानते हो? तो बोले नहीं। फिर जो बातचीत हुई हमने सुना कि ये अच्छे संत नहीं है। बापूजी ने बताया कि ये कोई अच्छे संत नहीं है, संत तो ऐसे ही होते हैं, सब ऐसे वैसे। मस्तियाँ चल रही थी। इतने में लोग दौड़ कर आए गाड़ी के पास। अब लोगों की भीड़ आ रही है, तो अजय शाह जी ने भीड़ में से किसी व्यक्ति से पूछा कि क्यों जा रहे हो, क्या है? बोले वो बाबा जी के पास जा रहे हैं। कौन है वो? तो बोले आशाराम जी महाराज हैं। बोले अरे यही हैं। फिर लौट कर आए गाड़ी के पास, बापूजी का हाथ पकड़ा और ताली मारते हुए कहा, अरे आप ही हो आशाराम। बापूजी भी हंस पड़े। बापूजी ने भी उनका हाथ पकड़ा और ताली मारा, हाँ मैं ही हूँ आशाराम। आओ गाड़ी में बैठो। शाह जी को गाड़ी में बिठाया, पूछा कि क्या करते हो? जी मैं इधर इंजीनियर हूँ, यहीं काम करता हूँ ऑफिस में। चलो मैं तुम्हें आगे छोड़ देता हूँ। बापूजी ने कहा, कहाँ जाना है? जी बस पास में ही जाना है। इतने देर में बापूजी से बातें हुई शाह जी की। शाह जी ने कहा अपने बारे में जो बापूजी ने पूछा। फिर बापूजी ने उनसे कहा कि अब मैं तुम्हारे घर आऊँगा। तो इन्होंने कहा, क्यों नहीं, बिल्कुल आइएगा। अच्छा तुम अपना पता दे दो, एड्रेस लिख कर दे दो। उन्होंने अपना पता बता दिया बापूजी को। अब दूसरे दिन की बात है, बापूजी कहीं जा रहे थे। अचानक गुरुदेव को याद आया कि वो पता जो लिया था वहाँ जाना है। तो बापूजी ने कहा, गाड़ी मोड़ो, हमको इस पते पर जाना है। ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ दिया। ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ा। अब ड्राइवर को पता नहीं एड्रेस ठीक से। अब बापूजी बता रहे हैं, बापूजी ने भी नहीं देखा है, लेकिन जो 84 लाख योनियों में भटकता हुआ जीव, अनेक जन्मों से भटकता हुआ जीव जब आता है तो सद्गुरु उसे ढूंढ लेते हैं। ये गलियों की क्या ताकत जो अपने शिष्य को छुपा कर रख सके। ये संसार की क्या ताकत जो गुरुदेव के शिष्य को छुपा कर रख सके। मौत की भी ताकत नहीं, काल की भी ताकत नहीं, गुरु और शिष्य का ऐसा संबंध होता है। गुरुदेव, ड्राइवर गाड़ी चलाता तो गुरुदेव अपने हाथ से उसका हैंडल मोड़ देते, ये गली में चलो, ये गली में, इधर नहीं इधर चलो। ऐसे करके गुरुदेव उनकी ओर चल पड़े। अब चलते हैं पीछे वाले दिन में, जब शाह जी की बात हुई थी पिछले दिन। वो अपने घर पर पहुंचे। माँ से कहा, माँ अरे मैं वो बाबा से मिला था। कौन से बाबा? तो बाबा लोगों से नफरत करता है। अरे माँ वही महाराज जिनका तुम कभी कभी सत्संग सुनती हो। अभी यहाँ सत्संग हो रहा था। कौन से? बोले वो आशाराम महाराज से मिला था। तू मिला था? क्यों झूठ बोलता है? मैं सच कह रहा हूँ, मैं मिला था।
उनकी गाड़ी में भी बैठा और उन्होंने मुझे वचन दिया है कि मैं तुम्हारे घर पे आऊँगा 1-2 दिन में, तो तू तैयारी करके रख, कभी भी आ सकते हैं। मेरे से पता ले रखा है उन्होंने, एड्रेस ले रखा है। अरे झूठ मत बोल, मुझे पता है तुझे बाबा लोग पसंद नहीं है, तो मजाक मत कर मेरे से, जा अपना काम कर। अरे माँ मैं सच कह रहा हूँ। वो दिन ख़त्म हुआ, दूसरा दिन आया तो वही चर्चा कि तैयारी कर लेना माँ, वो कभी भी आ सकते हैं, 1-2 दिन में आने के लिए कहा है। तो माँ ने प्रसाद आदि, फल आदि, मिठाई आदि ला कर रखा। इतने में गेट के बाहर हॉर्न बजा। शाह जी गए, वहाँ भी ताली ठोककर कुछ बापूजी से मस्तियाँ हुई। अरे आप आ गए? बोले हाँ आ गए। कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं कोई परेशानी नहीं, चलो अब तुम्हारे घर में चलते हैं। बापूजी सीधे पूजा रूम में गए, पूजा कक्ष में गए। पूजा कक्ष में जाकर बापूजी चारों ओर देखने लगे। फिर कहा कि जाओ 1 लोटा जल लेकर आओ। जल लेकर आया, बापूजी को दिया। बापूजी ने 1 अंजुली भरी ऊपर की ओर छांटा, दीवार के छत की तरफ एक कोने में, दूसरी अंजलि भरकर दूसरे कोने में, ऐसे 4 अंजलि भरकर चारों कोनों में छाटा उनके घर में। छाट कर कुछ देर के लिए शांत हो गए। फिर कहा चली गई। माँ बेटे को समझ में नहीं आया कि क्या चली गई, कौन चली गई। फिर बापूजी ने ही आगे पूछा कि यहाँ कुछ हुआ था क्या, इस रूम में कुछ घटना हुई थी। माता जी ने बताया कि जी घटना हुई थी, हमारी कोई रिश्तेदार थी, उसने यहाँ पर आत्मघात किया था, आत्महत्या किया था रस्सी से लटक कर। तो बापूजी बोले हाँ वो अभी तक ही यहीं थी, मैंने पानी छाटा, अब वो चली गई। लेकिन तुम ये रूम में अब पूजा मत करना, अपना रूम चेंज कर देना, अपना रूम बदल देना। आगे बात चली। माता जी ने कहा गुरुदेव ये मेरा एक ही बेटा है और मैं चाहती हूँ कि इसकी बड़ी बढ़िया दुल्हन आए, इसकी शादी हो जाए, कोई अच्छी सी लड़की देखकर इसकी शादी करवानी है। बापूजी ने शाह जी से पूछा क्या शादी करना है तुझे? इन्होंने कहा तनिक संकोच करते हुए हाँ अब माँ कह रही है तो। बापूजी ने कहा मैं तेरी शादी ईश्वर से कराऊंगा, परमात्मा से कराऊंगा, करेगा शादी? शाह जी ने हाँ में सर हिला दिया। तेरी शादी में परमात्मा से कराऊंगा। लोटे में जो जल था पहली अंजलि भरकर घर में छाटा, दूसरी भी घर में छाटा, तीसरी अंजलि लेकर शाह जी को कहा मुंह खोलो। तीसरी अंजलि शाह जी के मुंह के अंदर, जैसे वामन अवतार में सब ले लिया, ऐसे ही गुरुदेव ने 3 अंजलि में मानो अजय शाह जी को ले लिया। तीसरी अंजलि अजय शाह जी के मुंह के अंदर छांटा मारा। अब छांटा पड़ते ही अजय शाह स्तब्ध रह गए, एक पुतले की भांति खड़े रह गए। बापू जी ने निहारा और इनकी माँ से कहा कि तुम डरना मत, परमात्मा की कृपा हुई है इस पर, ईश्वर की कृपा हुई है, तुम डरना मत, इन्हें क्रियाएं होंगी तो घबराना मत, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर गुरुदेव चले गए। गुरुदेव के जाते ही शाह जी में अष्ट सात्विक भाव जागृत हो गए। देखिए हृदय पाश पर हम चर्चा कर रहे हैं कि गुरुदेव कैसे एक एक को हृदय पाश से बांध कर ले आते हैं, ईश्वर की ओर, ईश्वर के हृदय से बांध देते हैं। तो गुरुदेव के जाते ही
शाह जी को अष्ट सात्विक भाव पैदा हो गए। हसती क्वचित रुदती वीक्षणम, जो भागवत में वर्णन है, मेंढक की तरह कभी कूदते, कभी बंदर की भांति कूदते, शरीर कभी कांपने लग जाता, कभी जोर जोर से हंसते, कभी चिल्लाते, कभी जोर जोर से रोने लग जाते, कभी आधी रात को उठकर माँ के पल्लू में सिमट जाते कि माँ मुझे डर लग रहा है, मुझे वो खा जाएगा, मुझे वो मार देगा। अब ऐसी स्थिति देखकर माँ बाप को ऐसा लगा कि वो बाबा ने न जाने क्या जादू कर दिया, हमारे बेटे का दिमाग खराब कर दिया। कैसा जादू कर दिया, क्या कर दिया? कहाँ तो मेरा बेटा खुश रहता था, अब देखो मेरे बेटे की हालत क्या हो गई। कई लोगों ने कहा भूत प्रेत है, उनको भी लगा। कभी तो कई लोगों का खाना अकेले खा जाते। आनंदमयी माँ का प्रसंग हमने सुना है कि आनंदमयी माँ एक बार तो 70 व्यक्तियों का खाना अकेले खा गई। उफनते हुए नदी में कूद गए। ऐसे ऐसे अनुभव उन्हें होने लगे। माँ बाप डर गए, सब डर गए। पता नहीं बाबा ने क्या दुख दे दिया हमें। ऐसे सिलसिला चलता रहा। शाह जी एक दिन स्कूटर पर बैठकर बाजार जा रहे थे। अब ये महामाया जो कुंडलिनी शक्ति है, वह अपनी चरम सीमा पर थी। अजय शाह जी स्कूटर से जा रहे थे और उनका सूक्ष्म शरीर निकल कर खड़ा हो गया। स्कूटर आगे ही चले जा रहा है। ये चिल्ला रहे हैं कि अरे शाह, अजय शाह रुक जा, कहाँ जा रहा है, रुक जा, गिर जाएगा। और आगे जाकर शरीर और स्कूटर गिर गया। लोग दौड़ कर आए, उनके शरीर को और स्कूटर को उठाया। अब ये शरीर में जैसे तैसे घुसना चाह रहे थे, घुस नहीं पाए, लेकिन कैसे भी प्रयास करते हुए आखिर में घुस गए और उठकर आगे चल दिए। इनको बड़ा होने लगा कि ये मुझे क्या हो गया है। ऐसे ही ट्रेन में सफ़र करते हुए खिड़की के पास बैठे थे, इनका सूक्ष्म शरीर निकलकर बाहर खड़ा हो गया। फिर वहाँ से भागे और अपने शरीर में आए। ऐसे कई अनुभव उन्हें होने लगे, कई बार होने लगे। महंत चंदीराम जी का अनुभव हमने गुरुदेव के श्रीमुख से सुना है कि वे लोकांतर की गति करते थे, स्वर्ग आदि में जाकर वापस आए। महंत चंदीराम इसी अहमदाबाद आश्रम के आश्रमवासी। दिव्य लोकों में उनकी गति। और हम सभी का अनुभव है जो अहमदाबाद आश्रम में है या जहाँ भी ध्यान योग शिविर लगता है, गुरुदेव तो बैठे कहीं हैं, लेकिन उनका संकल्प ध्यान योग शिविर में बैठे हुए साधकों को झुमा देता है, अष्ट सात्विक भाव पैदा कर देता है। यदि वह संकल्प चलाए, मुर्दा भी जीवित हो जाए। चांगदेव जी के पास जो सिद्धियां शक्तियां थी, उस तरफ गुरुदेव हमें न ले जाकर ज्ञानेश्वर महाराज की ओर हमें ले जा रहे हैं। नहीं तो गुरुदेव का एक एक शिष्य, गुरुदेव ऐसे सामर्थ्यवान कि अपने प्रत्येक शिष्य को रिद्धि सिद्धि से संपन्न कर सकते हैं। ऐसे सामर्थ्यवान गुरुदेव हैं। सहस्त्रसार चक्र जागृत है गुरुदेव का, सर्वोपरि चक्र। ये साइंस कहता है, विज्ञान कहता है। गुरुदेव का जो आभा मापने वाला जो मशीन आदि से माप कर कहते हैं कि गुरुदेव का सहस्त्रसार चक्र जागृत है, कई जन्मों से कार्य करते आ रहे हैं। हजारों नहीं लाखों चांगदेव तैयार कर सकते हैं गुरुदेव, रिद्धि सिद्धि संपन्न, लेकिन ऐसा नहीं। गुरुदेव हमें ज्ञान की तरफ ले जा रहे हैं। ये धीरता है, गुरुता है गुरुदेव की। तो इन सब चीज़ों से
परेशान हो गए अजय शाह जी। अब मुझे अहमदाबाद जाना चाहिए। उन्हें पता था कि अहमदाबाद में गुरुदेव का मुख्य निवास है, तो इनके ऑफिस का भी कुछ काम इसी तरफ निकला और इन्होंने सोचा। इसी बीच इनको सत्संग के 2-4 वचन याद आए कि बापूजी कहते हैं कि अभी तक इन्होंने दीक्षा नहीं ली है, अजय शाह जी ने अभी तक दीक्षा नहीं ली है। बापूजी कहते हैं कि साक्षात्कार कर लो, फिर उसके बाद कोई काम करना। तो चलो अब अहमदाबाद चलते हैं, ये जो मेरे साथ हो रहा है वो भी बता देंगे और जाकर साक्षात्कार कर लूँगा, फिर उसके बाद ऑफिस के काम में आ जाऊँगा। अब आए अहमदाबाद आश्रम। सुबह से दोपहर हो गई, बापूजी मोक्ष कुटीर में ही बैठे हैं, बाहर नहीं आए। तो अचानक इनकी दृष्टि बड़दादा पर पड़ी और उसके बगल में एक सूचना पर पड़ी कि यहाँ 108 परिक्रमा करने से मनोकामना पूरी होती है। लेकिन अभी उसमें गुरुदेव ने संशोधन किया कि 108 क्यों करना, 3 करो, 7 करो, 5 करो, मजदूरी करने के लिए नहीं लगाया है। अभी कुछ दिन पहले हमने श्रीमुख से तो ऐसा लिखा था सूचना कि 108 परिक्रमा करो तो मनोकामना पूरी होगी। दोपहर हुई थी, शाह जी उठे, 108 परिक्रमा पूरी हो गई। परिक्रमा कैसे करें? मोक्ष कुटीर को साथ में लेकर बड़ की परिक्रमा करें। परिक्रमा करते जाएं, 108 तो पूरी हो गई, लेकिन अभी तक तो मुझे साक्षात्कार हुआ नहीं। चलो ठीक है, जब तक साक्षात्कार नहीं होगा तब तक परिक्रमा करूँगा। दोपहर से परिक्रमा शुरू की। अब रात्रि के लगभग 8 से 10 के बीच समय हो रहा होगा। आश्रम में जो आगंतुक आए थे वे सब चले गए, जो भी 2, 5, 10 आते थे वे सब चले गए। अब आश्रम में अंधेरा। एक साधक आया इनके पास, कहता है कि आप इतना क्यों परिक्रमा कर रहे हैं? मैंने देखा कि आपने भोजन तक नहीं किया है और आप दोपहर से लगे हुए हैं, क्या चाहिए आपको? मुझे साक्षात्कार करना है और यहाँ पर लिखा है कि मनोकामना पूरी होती है, इसलिए मैं ये परिक्रमा कर रहा हूँ। साक्षात्कार हो जाएगा तो बंद कर दूंगा। साक्षात्कार हो जाएगा तो बंद कर दूंगा। वो साधक जाकर मोक्ष कुटीर में गुरुदेव को संदेश दिया कि ऐसा ऐसा एक साधक है, कहता है कि साक्षात्कार के लिए परिक्रमा कर रहा है। गुरुदेव ने कहा भेजो उसे अंदर। अंदर गए। हाँ, क्या चाहिए? क्या चाहते हो? जी, साक्षात्कार करना है। तो अभी करना है? हाँ, अभी करना है। आप ही ने तो बोला था कि साक्षात्कार करना बहुत सरल है, तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले साक्षात्कार कर लूँ, फिर मेरा काम करने जाऊँ ऑफिस का। बापूजी मुस्कुराए और कहने लगे कि अच्छा ठीक है, क्या करते हो आदि पूछा। फिर विज्ञान, उन्होंने कहा कि मैं इंजीनियर हूँ। तो बापूजी उन्हीं की भाषा में समझाने लगे कि जो अणु होते हैं, जो परमाणु होते हैं, वो जो एक दूसरे से जो जुड़े होते हैं, जो एक दूसरे के आसपास घूमते हैं, जो साइंस पढ़े हैं, विज्ञान पढ़े हैं, उन्हें पता है। तो वे किसकी सत्ता से घूम रहे हैं, कौन है जो उन्हें ऐसे संचालित कर रहा है। तुम इन अणुओं को छोटा छोटा कर दो लेकिन नष्ट नहीं कर सकते, इन्हें अदृश्य कर सकते हो। तो कौन है इन्हें संचालित करने वाला? ऐसे गुरुदेव ज्ञान देते देते उन्हें बड़ी गहराई में ले गए और फिर कहा योग वशिष्ठ पढ़ो। शाह जी योग वशिष्ठ पढ़े और बापूजी वहीं बैठकर उन्हें उनकी शंकाओं का समाधान करें। तो जिज्ञासा हुई शाह जी को कि बापूजी आप अपना मुझे विराट स्वरूप दिखाइए। बापूजी ने कहा कि रहने दे, तू नहीं देख पाएगा, रहने दे। नहीं नहीं गुरुदेव, मुझे दिखाइए, दिखाइए मुझे। अच्छा ठीक है, आंखें बंद कर,
आंखें बंद किया, गुरुदेव ने उनके भ्रू मध्य में स्पर्श किया अंगूठे से। अभी बताते हैं कि जो मोक्ष कुटीर के ऊपर वो जो मिट्टी के जो कपड़े होते थे उनसे मोक्ष कुटीर का ऊपर का छाया हुआ था। तो बोले जब ध्यान लगा तो ऊपर वो कुछ खप्पड़ वप्पड़ नहीं था। गुरुदेव का इतना विशाल स्वरूप, गुरुदेव का इतना विराट रूप कि मैं उनके चरणों में बाकी गुरुदेव का स्वरूप ऊपर की ओर, ऐसा दिव्य अनुभव। तो ऐसे बीता। फिर उसके बाद गुरुदेव ने कहा अब तो यहीं रहे 7 दिन तक। फिर उसके बाद कुछ साधना बताता हूँ, उसके बाद जाना। बोले जी। मौन मंदिर में रखा शाह जी को और कहा, सख्त निर्देश देते हुए कहा कि मैं जा रहा हूँ अभी बाहर सत्संग करने, लेकिन तू यहाँ से मत जाना, तू यहाँ से मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए तू यहाँ से मत जाना। और शाह जी कहते हैं कि उस समय मेरी क्या स्थिति थी। कण कण में मुझे परमात्मा नजर आता था, कण कण में गुरु सत्ता नजर आती थी, कण कण में मैं खुद को व्यापक समझता था। देखिए यहाँ माला भी नहीं किया है इन्होंने, ना भी सत्संग सुना है। यहाँ गुरुदेव सीधे सीधे वहीं ले गए जहाँ उन्हें ले जाना था। गुरुदेव चले गए और शाह जी अपनी साधना में लगे हैं। शाह जी अपनी साधना में लगे हैं और मानो उनके हृदय के भाव हैं, गुरुदेव तेरी रहमत, अरे गुरुदेव तेरी रहमत खुदा से कम नहीं है। गुरुदेव तेरी रहमत खुदा से कम नहीं है। गुरुदेव तेरी रहमत खुदा से कम नहीं है। बरसी तेरी खुदाई फिर कोई गम नहीं है। बरसी तेरी खुदाई फिर कोई गम नहीं है। गुरुदेव तेरी रहमत खुदा से कम नहीं है। गुरुदेव तेरी रहमत खुदा से कम नहीं है। खोजो कहाँ मैं किसको, कोई तेरे संग नहीं है। खोजो कहाँ मैं किसको, कोई तेरे संग नहीं है। खोजो कहाँ मैं किसको, कोई तेरे संग नहीं है। खोजू कहाँ मैं किसको, कोई तेरे संग नहीं है। तू ही आसरा है मेरा, तू ही आसरा है मेरा, तू ही आसरा है मेरा, तू ही आसरा है मेरा। तू ही सत्य है शिवम है, तू ही आसरा है मेरा, तू ही सत्य है शिवम है। गुरुदेव तेरी रहमत खुदा से कम नहीं है। गुरुदेव तेरी रहमत खुदा से कम नहीं है। अपनों ने साथ छोड़ा, जग ने किया किनारा। अपनों ने साथ छोड़ा, जग ने किया किनारा।
तुमने मुझको दिया सहारा, पकड़ा है हाथ तुमने मुझको दिया सहारा। बालक हूँ मैं तो तेरा, बालक हूँ मैं तो तेरा, बालक हूँ मैं तो तेरा, बालक हूँ मैं तो तेरा। पितु मात तू हमारा, तेरा साया जब दयालु, तेरा साया जब दयालु, तेरा साया जब दयालु, तेरा साया जब दयालु। दर्द ना रंजो गम है, तेरा साया जब दयालु, दर्द ना रंजो गम है, गुरुदेव तेरी रहमत खुदा से कम नहीं है, गुरुदेव तेरी रहमत खुदा से कम नहीं है। गुरुदेव तेरी रहमत खुदा से कम नहीं है। अब भजन पूरा नहीं होगा, ये प्रसंग हम पूरा करते हैं। तो गुरुदेव का सख्त निर्देश कि यहाँ से जाना मत, मेरा आदेश है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जाना मत यहाँ से। शाह जी वहीं साधना करने लगे अहमदाबाद आश्रम में, और वहाँ जब उनके पिताजी को पता चला, उनकी माताजी पिताजी सोच रहे हैं कि गए हुए उसको बड़ा दिन हो गया, अभी तक आया नहीं, क्या हो गया, लगता है वो बाबा के चक्कर में आ गया, बाबा के चक्कर में आ गया। अब इन्हें पता चला किसी भी प्रकार से घर पे कि वहाँ बाबा जी अभी अपने आश्रम में नहीं हैं, उनके सत्संग का कार्यक्रम कहीं और है, तो अब वो हमारा बेटा वहीं होगा। तो क्या हुआ कि उनके पिताजी निकले हैं एक चिट्ठी लेकर, अहमदाबाद आश्रम आए। अहमदाबाद आश्रम में आने के बाद उन्हें वो चिट्ठी पकड़ाई। अब उस चिट्ठी में क्या है, अगले सत्र में हम लोग सुनेंगे।